हेलो एवरीवन। अगर आप बैंकिंग, एसएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आज हम बात करने वाले हैं नाबार्ड ग्रेड ए 2026 की नोटिफिकेशन के बारे में। और इस नोटिफिकेशन को स्टेप बाय स्टेप बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि नोटिफिकेशन कब आएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगी, लास्ट डेट क्या रहेगी, टोटल वैकेंसीज कितनी आएंगी और किस स्ट्रीम के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है, एज लिमिट क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, अगर आप फाइनल ईयर में हैं या वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आप एलिजिबल हैं या नहीं। उसके बाद हम सिलेक्शन प्रोसेस को डिटेल में समझेंगे। प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, मार्किंग स्कीम क्या रहती हैं, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, डिस्क्रिप्टिव पेपर का पैटर्न क्या रहता है और इंटरव्यू को कितनी वेटेज देनी है। ये सब कुछ डिटेल में से कवर करेंगे। इसके अलावा हम सैलरी स्ट्रक्चर, अलाउंसेस, जॉब प्रोफाइल, प्रोविजन पीरियड, पोस्टिंग, प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ और नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर की वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, अगर आप नाबार्ड के बारे में जानते हैं तो इसका वर्क प्रोफाइल बहुत अच्छा है। इसमें वर्क लाइफ बैलेंस आपको बहुत अच्छा मिलेगा, सैलरी बहुत अच्छी मिलेगी। कोई भी एस्पिरेंट जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करता है उसके मन में हमेशा 3 चीज़ें रहती हैं कि एक तो इसका वर्क एनवायरनमेंट अच्छा हो, और सैलरी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो और पोस्टिंग की कोई टेंशन ना हो। तो नाबार्ड में आपको तीनों चीज़ें मिलती हैं। इसका सब कुछ आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इसमें आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, कंप्लीट पैकेज रहेगी नाबार्ड ग्रेड ए के बारे में। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे, ठीक है? अगर आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो किस सब्जेक्ट पर कितना फ़ोकस करना है, कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए और लिमिटेड टाइम में अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनानी चाहिए, इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं इसका एज क्राइटेरिया क्या है। तो अगर एज की हम बात करें तो इसमें 21 ईयर्स मिनिमम एज है और मैक्सिमम एज इसमें 30 ईयर्स है, ठीक है? जैसे बाकी गवर्नमेंट एग्जाम्स में होता है एज रिलैक्सेशन, इसमें भी होती है। जनरल में आपको 30 ईयर्स ही रहेगी मैक्सिमम एज। उसके बाद अगर आप ओबीसी से आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर, तो 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, 33 ईयर्स अगर आपकी एज है तो आप एलिजिबल है। और अगर आप एससी से आते हैं तो आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, 35 ईयर्स तक आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप एसटी से आते हैं तो 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा आपको, 35 ईयर्स तक आप भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद बात करें पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की, तो अगर आप जनरल में आते हैं तो 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, यानी कि 40 ईयर्स तक एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप ओबीसी में आते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ में, 13 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, 43 ईयर्स तक आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप एससी-एसटी में आते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ में, तो आपको 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, 45 ईयर्स तक आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से 5 ईयर्स तक का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है? जो एज होती है वो जो मंथ का फर्स्ट डे होता है उसके हिसाब से कैलकुलेट की जाती है, ठीक है? तो आई होप आपने एज क्राइटेरिया अच्छे से समझ लिया है। उसके बाद हम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करते हैं। इसमें ग्रेजुएशन अगर आपके पास है तो सफिशिएंट है, आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया इसमें 60% है, अगर आपके मार्क्स हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एससी-एसटी या पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ से आते हैं तो 55% मार्क्स अगर आपके हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? अगर मान लेते हैं आपके 60% मार्क्स से कम है ग्रेजुएशन में, तो अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो उसमें 55% मार्क्स अगर आपके पास हैं, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेम एससी-एसटी और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए है, अगर आपके 55% मार्क्स नहीं है ग्रेजुएशन में और 50% मार्क्स अगर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? जैसे अगर आपके पास सीए की डिग्री है, सीएस है, आईसीडब्ल्यूए की डिग्री है आपके पास या पीएचडी होल्डर है, तो आप भी इसमें एलिजिबल है। आप भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? डिग्री जो है किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। अगर हम बात करें फाइनल ईयर स्टूडेंट्स की, तो यूजुअली वो एलिजिबल नहीं होते हैं इसके लिए। अगर आपका रिजल्ट पहले क्लियर हो जाता है, इसमें डिक्लेयर हो जाता है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? अभी इसके बाद हम बात करते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो पहले इसमें फेज़ 1 एग्ज़ाम होता है, जिसको हम प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम बोलते हैं। वो क्वालीफाइंग होता है, आपको क्वालीफाई करना है। उसके बाद आपको फेज़ 2 एग्ज़ाम में जाना है। फेज़ 2 जो मेंस जिसको हम बोलते हैं, उसको क्लियर करने के बाद आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है और एक इंटरव्यू होता है। ये दोनों यूजुअली इकट्ठे ही होते हैं। उसके बाद जब आपका इंटरव्यू ओवर हो जाएगा, उसके बाद फाइनल इसमें मेरिट बनती है, जो बेस्ड होती है फेज़ 2 के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स के ऊपर, ठीक है? तो ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। साइकोमेट्रिक टेस्ट जो होता है वो क्वालीफाइंग होता है। आपकी जो फाइनल मेरिट बनती है वो मेंस एग्ज़ाम और जो इंटरव्यू है, दोनों के मार्क्स को मिला के फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है इसमें, ठीक है? इसके बाद हम एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो इसमें रीज़निंग एबिलिटी के 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 मार्क्स के। इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, डिसीजन मेकिंग 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, ईएसआई के 40 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स के, और एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जिसको हम एआरडी बोलते हैं,
इसके 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 40 मार्क्स के, ठीक है। टोटल इसमें 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स इसमें अलॉट होते हैं और इसमें 120 मिनट्स का आपको टाइम मिलता है, यानी कि 2 घंटे का टाइम मिलता है आपको। ऑनलाइन ये पेपर होता है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग इसमें आपको 0.25 मार्क्स देखने को मिल जाता है। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत मार्क करते हैं तो आपका 0.25 मार्क कट जाता है, ठीक है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। जो प्रीलिम्स की मेरिट बनती है उसमें ये जो 3 सेक्शंस होते हैं, जीए, ईएसआई और एआरडी, इन तीनों सेक्शंस के जो मार्क्स हैं वही काउंट किए जाते हैं। जो बाकी सेक्शंस हैं वो सिर्फ क्वालिफाइंग ही होते हैं। उनके प्रीलिम्स की कट ऑफ में नहीं जोड़े जाते मार्क्स। सिर्फ आपके जीए और ईएसआई और एआरडी, इन तीनों सेक्शंस के मार्क्स ही जोड़े जाते हैं, जिसके बिहाफ पे कट ऑफ बनती है। इसके बाद हम मेंस की बात करते हैं। मेंस में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। जो पेपर 1 होता है वो जनरल इंग्लिश का होता है, डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है ये। इसमें 100 मार्क्स का पेपर होता है और इसमें 90 मिनट्स का आपको टाइम मिलता है, ठीक है। और जो पेपर 2 होता है वो ईएसआई और एआरडी को मिला के 2 सेक्शंस होते हैं इसमें। ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है ये और 100 मार्क्स का होता है और इसमें आपको 2 घंटे मिलते हैं, ठीक है। पेपर 2 के पैटर्न की बात करें तो 30 इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 6 इसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो ईएसआई और एआरडी का पेपर है इसमें, ठीक है। तो टोटल जो मार्क्स है वो 200 होते हैं इसमें। मेंस के मार्क्स जो है वो फाइनल मेरिट में काउंट किए जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग जो है वो सिर्फ अप्लाई होती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर। जो आपको 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें ही आपको नेगेटिव मार्किंग अप्लाई होगी। और अगर आप जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद जब आप मेंस क्लियर करते हैं उसके आपका इंटरव्यू होता है। इसके बाद हम नेगेटिव मार्किंग देख लेते हैं। जैसे मैंने पहले बताया आपको 0.25 मार्क्स कटते हैं इसमें, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं हम। 1/4 आपका मार्क कट जाता है अगर आप कोई गलत क्वेश्चन मार्क करते हैं, ठीक है। तो प्रीलिम्स में भी अप्लाई होता है और मेंस में भी अप्लाई होता है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में। डिस्क्रिप्टिव में ये अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद हम इंटरव्यू की बात कर लेते हैं। जैसे आपका मेंस का एग्ज़ाम खत्म होता है, उसके बाद मेंस की कट ऑफ आती है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के मार्क्स जो हैं 50 होते हैं, इसमें आपको 50 में से स्कोर करना होता है। इंटरव्यू जो है फेज़ 2 जिसको हम मेंस बोलते हैं, उसके और साइकोमेट्रिक टेस्ट के बाद कंडक्ट किया जाता है। फाइनल जो सिलेक्शन है वो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को मिला के बनती है। इंटरव्यू आप किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं, इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो। थोड़ा-सा साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में देख लेते हैं। ये इंटरव्यू के पहले कंडक्ट किया जाता है, क्वालिफाइंग होता है, सिर्फ आपको क्वालिफाई ही करना है। यूजुअली क्वालिफाई हो जाता है सबका ही, ठीक है। इसमें आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, डिसीजन मेकिंग आप कैसे करते हैं वो चेक करते हैं वो, और बिहेवियरल ट्रेट्स आपके क्या है, किसी बात को आप कैसे लेते हैं उस हिसाब से आपको चेक करते हैं वो लोग, ठीक है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं वैकेंसीज़ की। तो पिछले 4 या 5 साल का अगर हम पैटर्न देखें तो इसमें 2021 में 155 वैकेंसीज़ थी, 2022 में 170 थी, 2023 में 161 थी, 2024 में 102 थी और 2025 में 91 वैकेंसीज़ थी। इस साल क्योंकि बहुत सारी रिटायरमेंट हुई हैं तो अभी इसकी वैकेंसीज़ काफ़ी अच्छी आने की पॉसिबिलिटी है। तो देखते हैं जब इसकी नोटिफ़िकेशन आएगी, आने वाले 1 या 2 महीने में आपको इसकी नोटिफ़िकेशन देखने को मिल जाएगी, तब इसकी वैकेंसीज़ आपको पता चल जाएँगी। उसके बाद सैलरी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। सैलरी की अगर हम बात करें, इसकी बेसिक पे 62,500 है। डीएनएस अलाउंस, ग्रेड अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, लोकल कंपनसेटरी अलाउंस, लर्निंग अलाउंस वगैरह मिला के, सब कुछ मिला के 1,50,000 के अराउंड बनती है इसकी सैलरी। ये रिवाइज़ हुई है अभी, ठीक है। तो जो ग्रॉस सैलरी है 1,50,000 के अराउंड बनती है और जो नेट सैलरी है उसमें डिडक्शंस होती हैं 28,000 के अराउंड, ये आप देख सकते हैं ऊपर। उसके हिसाब से 1,22,000 आपकी जो है वो सैलरी बनती है इन हैंड, ठीक है। तो ये अभी रिवाइज़ हुई है 2026 में ही। तो अगर हम ग्रॉस सैलरी की बात करें तो 1,50,000 टू 1,60,000 जाती है और जो इन हैंड सैलरी है 1,25,000 टू 1,35,000 जाती है। डिपेंड करता है सिटी टू सिटी, अगर आप सिटी ए में है, सिटी बी में है, सिटी सी में है, उस हिसाब से ये डिपेंड करता है। इसके अलावा नाबार्ड अपने एम्प्लॉइज़ को बहुत सारे अलाउंसेस देता है, जैसे लीज़ अकोमोडेशन हो गई, मेडिकल बेनिफिट हो गया, फर्नीचर अलाउंस हो गया, इंटरनेट एंड मोबाइल रिइंबर्समेंट हो गया, एलटीसी ट्रैवल बेनिफिट हो गए, लो इंटरेस्ट पे कार लोन, होम लोन आपको मिलता है, पेंशन एंड एनपीएस के बेनिफिट्स आपको मिलते हैं और फास्ट ट्रैक प्रमोशंस आपको इसमें मिलती है, ठीक है। तो आई होप मैंने सब कुछ अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। मैंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। जब इसकी नोटिफिकेशन आएगी तो मैं वहाँ पे उसकी नोटिफिकेशन डाल दूँगा, ठीक है। आप डीएम भी कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है। थैंक यू सो मच।